सुंदर होता है मन अति सुंदर। गौरी को तो उसकी नई ड्रेस मिल गई, हम क्या पहने? हे भोलेनाथ, प्लीज हमें भी कोई नई साड़ी दे दीजिए। अरे भोलेनाथ ने हमें नई साड़ी दे दी। अरे वाह। भोलेनाथ ने नहीं, स्वयं तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हें ये साड़ी लगे दी। आप ये साड़ी हमारे लिए लेकर आए हैं? ये साड़ी में ना एक स्पेशल फीचर भी है, बहुत स्पेशल है, अच्छे से देखना वरना मिस कर दोगी तुम। देखो स्कूल मुखी ने फिर से हमारे मुन्ना पर जादू करना शुरू कर दिया। मुन्ना। माँ जी। बेटा तुझे तेरे पापा बुला रहे, एक बार आकर के डेकोरेशन देख ले, सब कुछ तेरे मन मुताबिक हुआ है या नहीं। दिव्यम जी आप जाइए जल्दी, हमें तैयार होने चाहिए। राधिका। दिव्यम जी लाइए हमें, चाहिए ना, पापा जी बुला रहे। पापा बिना डेकोरेशन में देखने जैसा क्या ही होता है। हाँ पापा आ रहा हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? प्लीज आइए ना। भैया मैं भी आता हूँ। हाँ। क्या हुआ बेटा? जी पापा। क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली केटरर्स अभी तक आए नहीं है, मैं कॉल कर रहा हूँ उन्हें कब से, वो फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं बेटा, कैटरिंग वाले भी आ जाएंगे। एक्चुअली सब लोग आज पहली बार गौरी से मिलने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का वेलकम एकदम अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ अच्छे से होगा। संभालता हूँ मैं। ओके जरा देखो। जी पापा। हाँ बेटा। ये साड़ी तो सेट नहीं हो रही है, क्या करूं? हाजी मैंने कहा आपका सजना संवरना पूरा हो गया हो, आपके 16 श्रृंगार पूरे हो गए हो, तो मेरे भी कपड़े निकाल दीजिए। अगर नजर कमजोर हो गई हो तो चश्मा चढ़ा लीजिए, यही तो रखे आपके कपड़े। चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, तुमको है। अरे क्या बार बार यही कपड़े निकाल देती हो? मैं नहीं पहनूंगा ये कपड़े, कुछ और कपड़े निकालो। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा कानपुर आपसे मिलने आ रहा है पार्टी में। है एक सूट अगर 10 बारी पहन लोगे ना आप, तब भी कोई नहीं पूछेगा। और तुम तो ऐसे कह रही हो। पूरा कानपुर तुमसे मिलने के लिए नीचे खड़ा हुआ है, छोड़ो मैं ही निकाल लूंगा। अगर आप इस घर के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाते और देवर जी का औहदा रुतबा आपका होता तो पूरा का पूरा कानपुर मुझसे भी मिलने आता, लेकिन आपने ना ही अपनी इज्जत रखी और ना ही मेरी। ये तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। वो देखिए, एक गोद ली हुई बच्ची के लिए लाखों उड़ा रहे घर वाले, और मैं अगर 1000 भी मांग लूं तो बवाल मच जाता है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। हाँ हाँ, मुझे समझाना बेकार है और मुझे आपको सुनाना ही बेकार है। ये कली भी कहाँ मर गई? मेरी साड़ी भी सेट नहीं हो रही, कब से बुला रही हो? कली, कली। यार कली, मेरी ब्लैक शर्ट और ब्लैक कोट कहाँ है? गोलू जी आंखें खोल कर देखिए, वहीं पे रखी है। नहीं मिल रहा, एक तो इतनी साड़ियाँ ठूस के रखी हैं। जी चाचा जी, हाँ हाँ जी, मैं अभी आता हूँ नीचे। चलो भाई जल्दी जल्दी सामान निकालो, चल जाओ उधर का खोल। वैसे ही बहुत देर हो गई, ये पहले ही खोल फटाफट।
अरे भाई 8 बजे तक खाना बना के देना, जल्दी जल्दी करो। एक काम कर। जी भाई। ये वाला सिलेंडर है ना, अपने वाले सिलेंडर से बदल दे। जी भाई। या जल्दी। और सारा काम ध्यान से करना, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? भाई हाँ, मैंने सिलेंडर पे एक पत्ते का निशान लगा दिया है। अब हम सबको इस सिलेंडर का खास ध्यान रखना होगा। बहुत बढ़िया। अब एक काम कर, सारा सामान एक एक करके लेकर जाते हैं। जी भाई। चलो उठाओ। कब से आवाज दे रही हो तुम्हें? जल्दी से ये साड़ी की प्लेट्स ठीक कर दो। गौरी को तुम बाद में तैयार करो, पहले मुझे तैयार करो तुम, जल्दी। जी सास जी। क्या कर रही हो तुम? फिर से खराब कर दी, सत्यानाश कर दी मेरी साड़ी की। रुक, तुझे तो मैं अपने से 5 फीट दूर रखूंगी। चुपचाप यहीं पर रहना, ठीक? लाइए सास जी, फिर से ठीक कर देते हैं। हाँ, नीचे। कली। जी सास जी। मेरे लिए गर्म पानी लेकर आना, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। मैंने बोला ना, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। जाओ। आज सास जी गौरी पे इतनी मेहरबान कैसे? खड़ी क्या हो, जाओ ना कली। जी सास जी। कैसे हो सकता है? ऐसा ही निशान मेरे गोलू के पेट पर है, वो भी जन्म से। और वही निशान इस लड़के के पेट पर है। कहीं ये नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे प्रभु। पर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम? क्या सेम है ताई जी? क्या हुआ ताई जी, क्या सेम टू सेम है? राधिका महू, क्या मजाक है। देखो ना, मेरी साड़ी और इसका फ्रॉक दोनों सेम टू सेम है। मजाक। मैं ऐसे कपड़े पहना देती हूँ। हाँ, चलो, तैयार कर दिया मैंने तुम्हारी बेटी को। ये लो। सास जी, हम गर्म पानी ले आए। भाभी, ताई जी तो चली गई, अब आप भी ना जल्दी से नीचे आ जाइए, हम गौरी को लेकर जा रहे हैं। जी देवरानी जी। ये सास जी अचानक आज इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी? गौरी बेटा, ये देखो, आपकी और आपके पापा की कितनी प्यारी फोटो है। आपके खास दिन पर पापा ने आपके लिए घर को कितना प्यारा सजाया है, इसलिए उन्हें थैंक यू कहने के लिए आप अपने हाथों से उन्हें गिफ्ट दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
क्या हुआ राधिका? तुम इतनी डरी हुई क्यों? तरुण जी देखिए ना, हम ये फोटो फ्रेम ना गौरी के हाथों से आपको दिलाना चाहते थे, पर ये टूट गया। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो राधिका, अरे सिर्फ एक फोटो फ्रेम है, कुछ नहीं होता। देखो मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, साक्षात कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ एक फोटो है। देखो इतनी अच्छी पार्टी है, हमने इतना अच्छा डेकोरेशन करवाया है, हम बहुत सारे फोटोज आज खिंचवा लेंगे। ओके, रोते नहीं राधिका, स्माइल करो, स्माइल। गुड, अब अपना मूड खराब मत करो। एक्सक्यूज मी, ये जरा क्लीन कर दो। मैं आता हूं थोड़ी देर में। आ जाओ। ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे इसे हर हाल में 2 लाख देकर उसकी फोटो मंगवानी होगी। हे भगवान, मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं हो सकता है। मैं फिर से कॉल करती हूँ। ये सास जी फिर से 2 लाख रुपए का रट लगाने लगी। आखिर चक्कर क्या है? पता तो लगाना पड़ेगा। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? अरे क्या खटर पटर कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? मेहमान आ चुके हैं। काम करो, ये सारा सामान ले जाके वो आंगन में जमा दो। सारा राशन पानी वहीं पर है। जाओ जल्दी से स्टार्टर बनाना शुरू करो, ठीक है? और सब में बांटो। चलो जल्दी जाओ, शाबाश। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना। ये कैसे केटरर्स हैं? इनसे तो सही से बर्तन भी संभाले नहीं जा रहे। दोस्तों, आप सबका यहाँ स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पूरे भाव विभोर दिल के साथ मैं आप सबको अपने घर की सबसे छोटी और बहुत ही प्यारी सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ। मेरी परपोती राधिका और दिव्यम की बेटी गौरी। आओ। अरे वाह, बड़ी सुंदर बच्ची है। राधिका और दिव्यम ने इस बच्ची को अनाथ आश्रम से गोद लिया है और इस बिन माँ बाप की बच्ची के सर पर माँ बाप का साया देकर मेरे बच्चों ने बहुत ही पुण्य का काम किया है और मैं इनके इस काम में अपने बच्चों के साथ हूँ। मुझे उस औरत से बात करनी होगी। भाई, पर हमें तो कुछ बनाने ही नहीं आता है। हाँ भाई, कुछ देर बॉर्चू जैसा दिखावा तो करो। सुनो, सब्जियां हैं उसे काटो, चावल है उसे पानी में डालकर चढ़ाओ जल्दी। और सुन, इस सिलेंडर को गलती से भी ऑन मत करना। एक काम कर, इसे कोने में जाकर छुपा दे जा। ठीक है भाई। हमारी पोती गौरी के स्वागत के लिए मेरे परिवार ने कुछ खास सोचा है। आइए।
कविता कहाँ है? हाँ भाभी। आप ही के साथ थी ना? नजर ही नहीं आ रही। आप लोग शुरू कीजिए, हम सास जी को बुलाकर लाते हैं। कब से तुम्हें फोन कर रही हो, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देखो मुझे हर हाल में उसकी फोटो चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखिए मैडम, अब बहुत देर हो गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पैसे लेके आ जाइए, वरना हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन तब आप आई नहीं और अब वो हमारे पास नहीं है। नहीं मतलब ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? देखो मुझे तुमसे मिलना है, मिल के बात करते हैं आमने सामने। हेलो 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 हेलो, काट दिया। अरे सास जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं जा रही हूँ। ये सास जी आमने सामने किससे बात करना चाहती हैं? आखिर चक्कर क्या है? इनको तो हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक दूसरे से प्यार बनल रहो ऐसे, फूलवा में खुशबू सा जल रहो जैसे। हमें प्यार के बंधन दिल के तार ना टूटे, हमें प्यार के बंधन दिल के तार ना टूटे। कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। कब साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। राधिका, ये केटरर्स कहाँ रह गए? मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन उठा नहीं रहे। पता नहीं कब आएंगे खाना लेकर। देखो ना, सारी गेस्ट को भूख लग रही है। तुम कहीं नहीं जाओगी। पता चला वहां उनको ढूंढने के लिए गई हो तुम और उनके साथ बैठकर खाना बनाने लगी तुम। मैं जाऊंगा। हाँ मुन्ना, कोई बात नहीं बेटा, तू पापा के साथ शर्मा जी को देख ले। राधिका तुम बच्ची को संभालो, केटरर्स को हम जाकर देख लेते हैं। थैंक गॉड माँ, प्लीज देख लेना। हाँ। जी भाई, कल सुबह काम हो जाएगा। सुन, कुछ भी हो, आज रात हमें यहीं गुजारनी है। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना हमें। और कल सुबह चाह कर भी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, समझा? क्योंकि कल पूरा शहर ही सो जाएगा। चैन की थी। क्या हो रहा है ये सब? ये चावल कच्चा है। ये सब्जी, ये भी कच्ची पक्की है। ऐसे कौन काटता है सब्जी? खाना कच्चा पक्का बना है, सब्जी ढंग से कटी नहीं है, कोई स्टार्टर नहीं तैयार हुआ है। क्या हो रहा है ये? मेहमान बाहर भूख से परेशान हो रहे हैं और आप लोग हैं कि यहाँ पर हंसी ठट्टा कर रहे हैं। मैडम सॉरी, दरअसल क्या है ना कि जो हमारा मेन बावर्ची था ना, वो बीमार पड़ गया, इसीलिए हो रही गड़बड़। मैम हम लोग संभाल लेंगे। अरे अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए था ना आप लोगों को, हम किसी दूसरे कैटर को बुला लेते। नहीं मैडम, हम लोग कर लेंगे। रहने दीजिए, एक काम करिए, अब जैसा हम बता रहे हैं
वैसा करिए। हाँ हाँ। ऐसे आलू कौन काटता है? आलू काटने से पहले उसका छिलका साफ करते हैं। देखिए, पता नहीं कैसी सब्जी काट के रखी है। किसने आप लोगों को बावर्ची बना दिया? समझ में आया कैसे करते हैं? अब अच्छे से करिएगा। देख क्या रहे हो? अच्छे से काटो ना सब्जी को। चलो निकलो जल्दी, चलो यहाँ से। कहाँ चलो खाना? चुप रहे वरना यही गला काट दूंगा। अबे इसे छोड़, चल भाग यहाँ से, पुलिस आई, चल। चलो चलो। रुको। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। माम संभल के, आराम से। क्या हुआ? डीजे बंद करो। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? हमारे घर में पार्टी चल रही है, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? अभी पता लग जाएगा। आप सभी लोग जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिए, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे बताइए तो सही, चल क्या रहा है? अंदर आइए। तुम जाके मेन डोर लॉक करो। अब क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद और ये सब चल क्या रहा है? बताइए तो सही। एक सेकंड, आप लोग ऐसे दरवाजा कैसे बंद कर सकते हैं? ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड से हैं। इन्हें अपना काम करने दीजिए। जाइए, आप तलाशी लीजिए। बताइए तो सही, हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ बताएंगे? हमारे घर में हमारी पोती की वेलकम पार्टी चल रही है। सब बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। हमारे घर में ऐसे तलाशी क्यों? ये हमारे रसोई का सिलेंडर है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ये सब चल क्या रहा है?
और किस बिना पर आप लोग हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं? हमारी अच्छी खासी पार्टी खराब करके रख दी आप लोगों ने। मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, बताइए क्या चाहिए आप लोगों को? सर, इस आदमी के पीछे भी एक सिलेंडर है। किचन में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर है। सर, यही है वो जहरीली सिलेंडर। हटिए, पीछे हटिए सब लोग। पीछे हटिए प्लीज। जहरीली गैस मतलब? तो आप सिलेंडर छुपाने की कोशिश कर रहे थे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तलाशी लो इनकी। अरे क्या, ये क्या कर रहे हो? साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्यों ले रहा है? देखिए, ये सरासर गलत है। आपके पास कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है ये करने के लिए। आप बिना वारंट के मेरे बेटे की ऐसी तलाशी नहीं ले सकते। देखिए, आप हमें अपना काम करने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? फोन? ये फोन किसका है? फोन आपके जेब से मिला है, जवाब आप दीजिए। या फिर जानबूझकर हमारे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगा ऐसा कुछ? नाम क्या है आपका? दिव्यम बंसल। आप जानते हैं इस फोन में क्या है? नहीं। वो सारे मैसेजेस जिसमें शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग की गई है। और उस टेररिस्ट ने अपने हर मैसेज के नीचे अपना सिग्नेचर लिखा है, डी मतलब दिव्यम बंसल। ये क्या कह रहे हैं आप? डी है तो उसका मतलब दिव्यम बंसल कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मिस्टर दिव्यम बंसल, हम आपको टेररिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हैं। आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। मैं आपको किसी भी एंगल से टेररिस्ट कैसे लग सकता हूँ? मैं दिव्यम बंसल हूँ, बंसल इंडस्ट्रीज का ओनर, और ये मेरी बेटी है जहाँ उसकी वेलकम पार्टी चल रही है जो आप लोगों ने खराब कर दी है। हम ऐसे वैसे यहाँ वहां नहीं पहुंच जाते। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर दिव्यम। और ये जहरीले गैस से भरा हुआ सिलेंडर
ये आपके पास मिला है, आपकी पार्टी में मिला है। और ये फोन जिसमें अटैक से सारे रिलेटेड मैसेजेस हैं। तो बताइए हम क्या समझे, हम क्या समझे? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता कि आप क्या समझ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये फोन मेरे पास में कहां से आया। और जहां तक ये जहरीली गैस वाला सिलेंडर तो मुझे वो घूंघट वाली औरत ने दिया था। उन्होंने कहा कि इसे किचन में रख दो, वो केटरर्स के साथ थी वो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे का किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो कानपुर के बहुत इज्जतदार बिजनेसमैन हैं। आपसे कोई भूल हो रही है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हमने अच्छे खासे लोगों को टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम करते हुए पकड़ा है, और जिसमें डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक है, और सभी लोग मिले होते हैं उनसे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर के बच्चे पर इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि उसने किसी महिला की सहायता के लिए सिलेंडर यहाँ लेकर आया है, तो आप उस महिला को ढूंढिए ना। कौन सी और किस औरत की बात कर रहे हैं आप? कहाँ है वो औरत यही। वो औरत यहीं पर थी। उसी ने मुझे कहा कि सिलेंडर किचन में रखना है, केटरर्स के साथ थी वो। आप उसे ढूंढिए, वो यहीं कहीं पे होगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, यकीन कीजिए हमारे बच्चे का। अगर ये कह रहा है ना, तो ये झूठ नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। अरे अरे कहाँ चलो खाना। चुप कर रहे हैं, गला काट दूंगा। हाँ हाँ, असली टेररिस्ट तो वो केटरर्स थे। मुन्ना, हम उन्हें देखने गए कि उन्होंने खाना क्या बनाया नहीं, तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाना है क्या नहीं। वो तो वहाँ खड़े होकर के हंस रहे थे। फिर हमने उन्हें सिखाया मुन्ना कि कैसे सब्जी काटी जाती है। और तब तक अचानक से पुलिस सायरन की आवाज आई, और सायरन की आवाज सुनते ही वो ऐसे डर गए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चोरी की हो, और अचानक से चाकू लेकर के हमें मारने की कोशिश करने लगे। अभी वो कैटरर्स के लोग कहाँ हैं? वो बाहर आंगन से कहीं बाहर भाग करके चले गए, और हम डर के अंदर चले आए थे तुझे बुलाने के लिए। देखिए, बाहर कोई भी नहीं है। आप सब लोग ये बहाने बनाने बंद कीजिए, समझे? नहीं, बाहर वो लोग थे। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना, आप तो इतने सालों से हमें जानते हैं। आप बताइए ना इनको, क्या हमारा दिव्यम ऐसे कर सकता है? बोलिए ना जरा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दिव्यम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जरूर आप लोग कोई भूल कर रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपको भी अंदर जाना है क्या? नहीं सर। अपने काम से काम रखिए। पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए आपको भी अंदर कर सकता हूँ। आई बात समझ में? कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, कुछ नहीं किया ऐसे। भाभी आप गौरी को संभालिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारे पति को अरेस्ट मत कीजिए। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो निर्दोष होने जाने दीजिए प्लीज। आप बीच में मत आइए, वरना आपको भी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हम आपको आपका काम करने से नहीं रोक रहे, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। जो गुनहगार है वो भाग चुके और आप एक बेगुनाह को पकड़ रहे। प्लीज हमारे पति को जाने दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैडम, हम सबूत के आधार पर अपना काम कर रहे हैं, और ये जहरीले गैस से भरा हुआ सिलेंडर, चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात, लेकिन इस फोन का क्या? हाँ, इसका क्या जवाब है आपके पास? लेडी कांस्टेबल, मैडम को लेके जाइए। हटाइए मैडम को यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा किसी भी टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये सिलेंडर में जहरीली गैस है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप लोग ने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ। हमें अंदर चल के ये सब बताना चाहिए।
वो देखो। पक्का कोई पुलिस का मैटर लग रहा है। देख, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो रोज गाड़ी से हाथ धो बैठेंगे। हम गरीब लोग हैं। हमारी कमाई तो छोड़, पिटाई ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ये निर्दोष है। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं साबित कर दूंगा मैंने कुछ नहीं किया। दिव्यम जी, फीमेल कांस्टेबल, अलग करो इन्हें। राधिका, नहीं दिव्यम जी, छोड़िए मुझे। पापा, बेटा तू चिंता मत करना, मैं शहर का सबसे अच्छा वकील करूंगा, तुझे जेल में नहीं रहने दूंगा। कुछ नहीं होगा मुझे पापा, कुछ नहीं होगा। छोड़ो हमें। दिव्यम जी, दिव्यम जी, इंस्पेक्टर हमारे पति को छोड़ दीजिए। दिव्यम जी, क्या था और क्या हो गया? मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। चुप कर वो मनोज को। माँ जी प्लीज, गौरी को ऐसे मत बोलिए। क्यों ना बोले? सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। इसके लिए हमारे मुन्ना ने ये वेलकम पार्टी दी थी। इसको वेलकम करने के चक्कर में हमारा बच्चा जेल चला गया। ना ये बच्ची हमारे घर में आती, ना हमारा बच्चा ये वेलकम पार्टी देता, और ना ये सब कुछ होता। ये लड़की जब से घर में आई है, अपशगुन पे अपशगुन होते जा रहे। तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? इस बच्ची की वजह से पहले भी हमारा बच्चा हमेशा परेशान रहता था, और अब इस मनोज की वजह से वो जेल चला गया। सुजाता, इस मनोज को हमारी आंखों के सामने से हटा दो राधिका, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हम कुछ गलत कर बैठे। शांत हो जाओ सुजाता, इस बेचारी बच्ची पे अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? सुजाता, सुजाता शांत हो जाए, संभालो, सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम आ जाएगा, वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुजाता
चाचा जी पता चल गया है कि वो लोग दिव्यम को कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए। चलो पापा जी, हाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो। तू पूरे शहर को बर्बाद करना चाहता था ना, अब इन सलाखों के पीछे बैठकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होते देखेगा तू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।